दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। संत कबीरदास जी के ज़माने की बात है, लगभग 600 वर्ष पुरानी। तो उस वक़्त काशी, जो कि आधुनिक वाराणसी है, वहाँ पर एक साहूकार हुआ करते थे। तो उस सेठ का पूरी काशी में बहुत बड़ा कारोबार, और अपने कारोबार के सिलसिले में वो कई बार भारतवर्ष के दूसरे शहरों में जाते और कारोबार की बातचीत करते। तो कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और सेठ जी की ख्याति भी बहुत थी। तो एक दिन ये कारोबार के सिलसिले में कहीं बेंगलोर में गए, तो जब किसी से मिले तो बोला कि जी आप कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो। तो सेठ जी ने बोला कि मैं तो काशी में रहता हूँ। जब काशी की बात सुनी तो अब वो जो वहाँ बेंगलुरु में सेठ जी थे, तो वो बोले कि जी ये कबीर साहब वाली काशी। तो जैसे कबीर साहब वाली काशी सुना तो सेठ जी को झटका सा लगा कि ये कबीर साहब का तो नाम नहीं सुना, ये कौन कबीर साहब हैं। तो इसके बाद फिर कहीं दूसरे शहर में जाना हुआ। वहाँ जाकर फिर वही बात, किसने पूछा कि जी आप कहाँ से आए हो, तो इन्होंने जैसे ही काशी का नाम लिया तो आगे से वही बात कि जी ये कबीर साहब वाली काशी। तो अब सेठ जी को जब ऐसा हुआ तो ये तुरंत जैसे ही काशी में वापस आए तो इन्होंने पता किया कि काशी में कबीर जी कौन हैं। तो जब अपने लोगों से बातचीत की तो पता चला कि कबीर जी तो एक बुनकर हैं और एक यहीं काशी के कोने में रहते हैं। तो सेठ जी अपने कुछ आदमियों के साथ कबीर से मिलने के लिए चल पड़े। तो जैसे ही कबीर जी के घर के पास पहुँचे तो देखा कि एक छोटी सी झोंपड़ी, उसमें एक आदमी बैठे हैं और इसी छोटी सी झोंपड़ी में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जब इनसे मुलाकात हुई तो पूछा कि जी आप ही कबीर जी हों। तो कबीर साहब जी बोले हाँ जी महाराज, हम ही कबीर हैं। बोला कि आप का बहुत, जहाँ भी जाते हैं कबीर साहब वाली काशी, तो मैं तो आधी काशी का मालिक हूँ, मेरा कोई नाम नहीं जानता। तो आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ है कि आपका इतना गुणगान लोग करते हैं, आपको इतना पहचान रहे हैं, तो आप जी मुझे भी कोई ऐसी बात बताइए। तो जब कबीर जी ने सेठ जी से बात सुनी तो कहा महाराज ठीक है, आप बैठ जाइए। अब सेठ जी बैठ जाते हैं। तो थोड़ी देर हुई कि महाराज आप बताओ कौन सी बात है, कौन सा ऐसा वो आपके पास गुण है जिसको लेकर कि मेरा तो लोग जानते नहीं नाम, लेकिन आपको हर कोई जानता है, कबीर साहब की काशी। तो जैसा ही ऐसे बोला तो कबीर जी ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई कि लोई इधर आओ। अब लोई जी आती हैं और बोले महाराज क्या कह रहे हो। कहता है एक लोहे का तसला लेकर आओ। अब वो लोहे का तसला लेके आती है। फिर बोलते हैं इसमें रेता भर के लाओ। तो वो जाती है खेत से, पास के खेत से रेत भर कर ले आती है। अब बोलते हैं कि घी का डिब्बा लेकर आ जाओ। अब वो देसी घी लेकर आती है। कहते हैं इसको इस रेत के भरे तसले में डाल दो और इसका मंथन करो। अब वो रेत के तसले में घी का डिब्बा डाल देती है और मंथन करना शुरू कर देती है। अब कहते हैं इसको ले जाओ और बाहर खेत में फेंक दो। अब वो जाती है और पूरा रेत का तसला, घी जिसमें मंथ रखा है, उसको खेत में फेंक कर आ जाती है। जब इतनी सी बात हुई, ये सारा जो माजरा था सेठ जी देख रहे हैं पूरा घटनाक्रम। अब सेठ जी पूछ रहे हैं कि महाराज ये तो मैंने देख लिया, लेकिन आप जी बताइए। तो मैं तो आप जी से वो गुरुमंत्र पूछ रहा था जिसके कारण आप इतना प्रसिद्ध हो गए हैं। तो अब कबीर जी बोले कि महाराज यही तो गुरुमंत्र है। तो सेठ जी बोले ये तो बहुत आसान काम है, ये तो मैं जाकर के कर लूँगा तुरंत। तो ठीक है महाराज,
आप कर लीजिए, जाइए। अब जैसे ही सेठ जी वहाँ से चले तो क्योंकि काशी में ही घर है तो अपने घर में आते हैं। घर में आते ही आवाज़ लगाते हैं, सेठानी इधर आइए। तो सेठानी जी आती हैं और फिर कहते हैं कि जाइए एक लोहे का तसला लाइए। अब सेठानी जी पहले तो थोड़ा हिचकिचाती है क्योंकि सेठानी हैं, लेकिन फिर जैसे कि सेठ जी ने कहा वो लोहे का तसला लेकर भी आती है। अब कहते हैं कि देसी घी का डिब्बा लाइए, तो देसी घी का डिब्बा भी लेकर आ गई। अब कहते हैं कि इस लोहे के तसले में रेत भर कर लाइए, तो सेठानी जी बुरा सा मन करके जाती है, रेत भी भर कर ले आती है। अब कहते हैं कि इस रेत के भरे हुए तसले में एक घी का डिब्बा डाल दीजिए। अब जैसे ही ये बात बोली रेत में घी डालने वाली, तो सेठानी तुरंत अपने बच्चों को बुलाती है, नौकरों को बुलाती है, भाग कर आओ, भाग कर आओ। क्या हो गया, क्या हो गया? कहते हैं सेठ पागल हो गया कि देखिए ये कुछ अटपटी सी हरकतें करने को बोल रहा है, यहाँ बैठा है। और तुरंत पकड़कर उसने अपने नौकरों से मिलकर के सेठ जी को एक कमरे में बंद कर दिया। तो उधर कबीर जी ने जब ये बात सेठ जी को बताई तो कबीर जी ने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा, और कबीर जी भी तुरंत घर से निकल गए सेठ जी के घर की तरफ। अब उधर सेठ जी को कमरे में बंद कर दिया, कबीर जी आ गए हैं, पहुंच गए हैं। जैसे ही कबीर जी दरवाज़ा खटखटाते हैं तो दरवाज़ा खुलता है, तो बोलते हैं जी सेठ जी कहाँ हैं? कहते जी वो तो पागल हो गए हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे मिलना है सेठ जी से। तो जैसे ही कबीर जी सेठ जी से मिलते हैं तो सेठ जी की तो हालत ख़राब हो रखी है। अब देखते हैं कि महाराज, सेठ जी हाथ खड़ जोड़ के खड़े हो गए कि महाराज बचा लो, बचा लो, ये तो गड़बड़ हो गया। तो अब कबीर जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मंत्र तो यही है। लेकिन दोस्तों कहने का भाव ये है कि जैसे कबीर जी बोलते गए, लोई मानती गई, जैसे के तैसे हुक्म, आगे से कोई हिल हुज्जत नहीं। तो अगर इस प्रकार का जीवन हमारा बन जाता है, जो जो भी परवरदिगार परमपिता परमेश्वर की रज़ा से जो हुक्म आते हैं वो हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, तो फिर रजा में ही मज़ा है। कहानी का सार यही है कि जिस प्रकार कबीर जी अपनी बात को कहते हैं, लोई जी मानती चली जाती है। तो कहने का तात्पर्य कि जैसे ही परमपिता परमेश्वर के वचन आते हैं, सदगुरु के वचन आते हैं, हम ज्यों के त्यों उन्हें अपने जीवन में डालते हैं, तो फिर वो कबीर जी वाला रुतबा, कबीर जी वाला नाम, आज उस सेठ का नाम क्या था ये तो मालूम नहीं है, लेकिन आज उन संतों का, महान आत्मा कबीर जी का नाम आज भी धरा के ऊपर चल रहा है, और जब तक ये दुनिया रहेगी ये संतों के नाम चलते रहेंगे। तो मुझे यकीन है आप जी को ये कहानी पसंद आई होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार, धन निरंकार जी।